दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है इश्यू फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स, साथ ही साथ बोनस शेयर, राइट शेयर एंड बाई बैक ऑफ शेयर्स। तो आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं बाई बैक ऑफ शेयर्स। और ये टॉपिक जो है इसमें सबसे ज्यादा रूलिंग इसी टॉपिक में है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स और कॉमर्स टीजीटी, पीजीटी, एनटीए नेट जैसे एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। बाई बैक ऑफ शेयर्स क्या होता है इसको जानते हैं हम लोग। इससे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको 16 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप जरूरी समझें तो बाद में जाकर के उनको भी देख सकते हैं। ये वीडियोस आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाई बैक ऑफ शेयर्स। बाई बैक ऑफ शेयर्स, देखिए बाई का मतलब होता है खरीदना। इसके लिए जो सेक्शन लागू होता है, जो रूलिंग दे रहा है वो है सेक्शन 68 टू 70, 68, 69, 70 तक इसकी रूलिंग दी गई है। ठीक है ना। तो मुख्य रूप से अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं वो सेक्शन 68 की बात करने जा रहा हूं। सेक्शन 68 की बात मैं करने जा रहा हूं। बाई बैक ऑफ शेयर, बाई का मतलब है खरीदना, बैक का मतलब है वापस और शेयर्स का मतलब है अंश। अर्थात कंपनी ने जिन शेयर्स को मार्केट में इशू किया था, मार्केट में कंपनी ने क्या किया था, जिन शेयर्स को इशू किया हुआ था, तो बाई बैक ऑफ शेयर्स का क्या मतलब है, कंपनी ने मार्केट में जिन शेयर्स को इशू किया हुआ था, अब अगर कंपनी उन्हीं शेयर्स को वापस खरीदना चाहे तो इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, बाई बैक ऑफ शेयर्स। लेकिन ध्यान रहे, कंपनी जो बाई बैक करती है वो इन्वेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर सकती, फिजिकली डिस्ट्रॉय करने के लिए ही कर सकती है। ओके। जबकि डिबेंचर्स को, ओन डिबेंचर्स को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी परचेज किया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एक्चुअली क्वेश्चन पूछा जाता है कंपनी स्वयं के खरीद सकती है समता अंशों को, ऋण पत्रों को, पूर्वाधिकार अंशों को, या फिर बाई बैक ऑफ शेयर्स कर सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, कंपनी स्वयं के क्रय कर सकती है समतांश, पूर्वाधिकार अंश और डिबेंचर्स, ऑल ऑफ दीज। तो समता अंशों को कंपनी यहां पर केवल बाई बैक कर सकती है। प्रेफरेंस शेयर का केवल प्रेफरेंस शेयर का केवल रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको खरीद सकती है और जो डिबेंचर्स हैं उनको खरीद सकती है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर हम लोग चौथा ऑप्शन देखेंगे तो मिलेगा ऑल ऑफ दीज, और मैक्सिमम बच्चे ऑल ऑफ दीज ही करते हैं क्योंकि कहते हैं इक्विटी का बाई बैक हो जाता है, प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन के उद्देश्य से खरीद लेते हैं और डिबेंचर्स को तो खरीद ही लेते हैं, मतलब सबको खरीद सकते हैं। नहीं, आप केवल और केवल डिबेंचर्स को ही खरीद सकते हैं। चलो खैर, तो बात करते हैं आगे। जब कंपनी मार्केट में इशू किए हुए अपने ही शेयर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, फिजिकली डिस्ट्रॉय करने के लिए पुनः खरीद लेती है तो उसको कहा जाता है बाई बैक ऑफ शेयर्स। ओके, बात क्लियर है? ठीक है। सेक्शन कहां से कहां तक है, 68, 69 और 70, ये 3 सेक्शन इसके लिए बता दिए गए हैं जो इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सेक्शन 68 की रूलिंग क्या है? सबसे पहली रूलिंग है कि जब बाई बैक ऑफ शेयर्स हो रहा हो तो कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। इसके बिना कंपनी नहीं कर सकती है बाई बैक। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है 3/4 शेयर होल्डर एकमत हो जाएं। शेयर होल्डर्स जब एग्री होते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पर तो उसको कहा जाता है स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है ना, ये एक विशेष प्रस्ताव होता है। तो कंपनी क्या कहती है, सेक्शन इसका 68 क्या कहता है कि कंपनी बाई बैक करने से पहले एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 3/4 शेयर होल्डर्स अगर एग्री हो तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन कहा जाता है, और जो नॉर्मल या जनरल रेजोल्यूशन, सामान्य प्रस्ताव होते हैं, उसके लिए 1/2 शेयर होल्डर्स की अनुमति आवश्यक होती है। तो इतने लोगों का एग्री होना जरूरी होता है, तभी कंपनी बाई बैक कर सकती है। अच्छा, कब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी? अगर कंपनी लेस देन और इक्वल 10% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। अगर कंपनी पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व के 10% के इक्वल या इससे कम का
बाई बैक कर रही हो, इस कंडीशन में कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन की आवश्यकता नहीं होती है। बात क्लियर हो गई है? जी हाँ सर, बात क्लियर हो गई है। आगे क्या नियम है? कंपनी अब 3 नंबर पर देखें कि मैक्सिमम बाईबैक कितना कर सकती है। तो मैक्सिमम बाईबैक कितना कर सकती है कंपनी? तो मैक्सिमम बाईबैक जो है, बाईबैक वो 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, कितना बाईबैक कर सकती है? पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का मैक्सिमम कितना बाईबैक कर सकती है कंपनी? 25% बाईबैक कर सकती है। ओके, कहां कहां से कर सकती है? तो सोर्सेज क्या हैं बाईबैक करने के? सोर्सेज क्या हैं? नंबर 1 है न्यू शेयर इशू कर दो इस उद्देश्य के लिए। नंबर 2 है सिक्योरिटी प्रीमियम से कर लो, सिक्योरिटी प्रीमियम से इसका रिडेम्पशन कर लो। ये जो मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कर रहा हूं, ये कोई जरूरी नहीं यही सीक्वेंस हो, ठीक है ना। मुख्य रूप से कंपनी फ्री रिजर्व से इनका रिडेम्पशन करती है, ठीक। और नंबर 3 फ्री रिजर्व से इनका रिडेम्पशन कर दो। कहां से रिडेम्पशन कर दो? फ्री रिजर्व से रिडेम्पशन कर दो। तो 3 सोर्स हैं, इन 3 सोर्सेस में से किसी से भी या सब में से थोड़ा थोड़ा लेकर के कंपनी अपने शेयर्स का बाईबैक कर सकती है। ओके, अगली बात क्या है जो हमको याद रखना है? जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, उसके कितने दिन के अंदर कंपनी को बाई बैक कर लेना होता है। देखो जितने भी पॉइंट बता रहा हूं ना, सब एक एक पॉइंट क्वेश्चन बन रहा है ऑब्जेक्टिव। तो विद इन 12 मंथ आपका बाई बैक हो जाना चाहिए आफ्टर रेजोल्यूशन। विद इन 12 मंथ्स ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन buyback of shares should be completed, ठीक है ना। बाईबैक कब तक हो जाना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो विद इन 12 मंथ्स ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, जिस दिन वो विशेष प्रस्ताव पारित हो गया था उसके 12 महीने के अंदर अंदर बाईबैक आप कर लीजिए। अगर नहीं कर पाए तो फिर बाद में नहीं कर सकते, आपको फिर से उसके लिए फिर से विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा। इसका रीजन ये होता है, कंपनी एजीएम होती है, हर वर्ष होती है। 1 वर्ष में लिए गए निर्णय 1 वर्ष के अंदर अंदर हो जाने चाहिए, नहीं हुए तो अगली बार फिर से डिसीजन लिया जाएगा। सो सिंपल, बात खत्म हो गई है। अच्छा, आफ्टर बाई बैक कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए? तो आफ्टर बाई बैक कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशियो है, डेट इक्विटी रेशियो ये शुड भी कितना होना चाहिए? 2:1, ठीक है ना। इससे कम नहीं होना चाहिए। कंपनी जब अपने शेयर्स का बाई बैक कर लेती है उसके बाद उसका जो यहां पर डेट इक्विटी रेशियो है, ऋण समता अनुपात इसको कहते हैं, ठीक ना। जो ऋण समता अनुपात है, डेट इक्विटी रेशियो, वो कितना होना चाहिए? तो 2:1 होना चाहिए। अच्छा, जब कंपनी बाई बैक कर लेती है तो उसके कितने दिन के अंदर अंदर कंपनी को इन शेयर्स को फिजिकली डिस्ट्रॉय करना होता है? तो विद इन 7 डेज इन शेयर्स को डिस्ट्रॉय करना होता है कंपनी को। विद इन 7 डेज ऑफ बाई बैक शेयर्स will be physically destroyed। कंपनी क्या करेगी? यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है देखो, 7 दिन के अंदर अंदर, बाई बैक करने के 7 दिन के अंदर अंदर शेयर्स को फिजिकली डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, मतलब उनको समाप्त कर दिया जाएगा। और कंपनी अगले 6 माह, अब कंपनी जब अपने शेयर्स का बाई बैक कर लेगी उसके अगले 6 माह तक उसी तरीके के न्यू शेयर्स नहीं इशू कर सकेगी। कंपनी इज नॉट कैन नॉट बी इश्यू
सेम इक्विटी शेयर्स विद इन 6 months ऑफ बाईबैक। कंपनी जब अपने शेयर्स का बाईबैक कर लेती है उसके 6 महीने के अंदर उस तरीके के शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। किस तरीके के? जिस तरीके के शेयर्स का बाईबैक उसने किया था। बात क्लियर हो गई है आपको? एकदम बात क्लियर हो गई है? जी हाँ सर, बात क्लियर हो गई है। तो ये जो 8 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये किसकी तरफ से हैं? ये सेक्शन 68 की तरफ से हैं। एक बात और है, जब कंपनी अपने शेयर्स का बाईबैक कर लेती है उसके बाद कंपनी सेबी को और कंपनी रजिस्ट्रार के ऑफिस में अपनी ऋण शोधन क्षमता को प्रमाणित करने के लिए एक दस्तावेज भेजती है जिस पर कंपनी के कितने डायरेक्टर्स के सिग्नेचर होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कम से कम उस दस्तावेज पर कंपनी के 2 डायरेक्टर्स के सिग्नेचर होने चाहिए जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, जी हाँ सर, बात समझ में आ गई है। अब यहां से लागू होता है सेक्शन 69 फर्स्ट। सेक्शन 69 फर्स्ट में एक ही बात कही गई है, अगर कंपनी अपने बाईबैक शेयर्स, अपने शेयर्स का बाईबैक करने के लिए फ्री रिजर्व का यूज करती है तो सेम अमाउंट ट्रांसफर करना होगा उसको। कहां पर? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। इफ अमाउंट टेकन फ्रॉम फ्री रिजर्व फॉर buyback of shares, then same amount will be transferred to CRR. Okay, and CRR ये तो हमेशा याद रखना, CRR यूज फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर। सीआरआर का यूज कहां किया जा सकता है? बोनस शेयर इशू करने के लिए किया जा सकता है। हमेशा याद रखना, यही बात होती है। सीआरआर जो होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इसका यूज कहां कर सकते हैं? तो बोनस शेयर को इशू करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। तो यहां पर सेक्शन 69 जो है उसने अपनी बात बता दी है। अब सेक्शन 70 क्या बताता है? तो सेक्शन 70 की जब हम लोग बात करेंगे, यहां आप लिख नहीं रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं आपको। सेक्शन 70 बताता है, ये रोक लगाता है बाईबैक पर। ये क्या करता है? बाईबैक पर रोक लगाने वाला सेक्शन कौन सा है? तो वो सेक्शन 70 है। सेक्शन 68 बाईबैक कैसे करेंगे ये रूलिंग देता है। सेक्शन 69 ये बताता है कि जब कंपनी बाईबैक करेगी और फ्री रिजर्व से करेगी तो सेम अमाउंट उसको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर। ये बताता है। सेक्शन 70 ये बताता है कि कौन सी कंपनी किन शेयर्स का बाईबैक नहीं कर सकती। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, इन्वेस्टिंग कंपनी या इन्वेस्टिंग कंपनी की सपोर्टिव जो कंपनी है उसके शेयर्स का बाईबैक नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि जो आपकी सब्सिडरी कंपनी है वो आपके कहने पर चलती है। अगर आप उसके ऊपर प्रेशर बनाएंगे तो उसको अपने शेयर्स आपको देने ही पड़ेंगे। तो इस कंडीशन में आप उसके ऊपर ज्यादती कर सकते हैं। तो लॉ ने रोक दिया कि ऐसे कंपनी के शेयर्स का आप बाईबैक कर ही नहीं सकते। बात क्लियर हो गई है? तो ऐसे शेयर्स का कंपनी बाईबैक कर ही नहीं सकती है। ओके, बात क्लियर? तो ये 4 बातें हैं। कंपनी सब्सिडरी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, इन्वेस्टिंग कंपनी और इन्वेस्टिंग कंपनी की सपोर्टिव कंपनी के शेयर्स का बाईबैक नहीं कर सकती। ये बताता है सेक्शन 70। अब बताती है कि अगर बाईबैक कर लिया जाए तो इसके फायदे क्या होंगे, बाईबैक किया जाए तो इसके क्या फायदे होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहला बाईबैक का फायदा होता है कंपनी डिविडेंड टैक्स बचा लेती है, मतलब सेविंग हो जाती है, डिविडेंड टैक्स की सेविंग होती है। नंबर 2 इसका फायदा होता है कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इजी हो जाता है, कंपनी की जो पूंजी संरचना है वो आसान हो जाती है। नंबर 3 इसका फायदा होता है कंपनी जो धोखेबाज लोग हैं, जो धोखा देने वाले हैं, अर्थात जो जिनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, उन लोगों के हाथ में शेयर्स जाने से रोक सकती है। कंपनी अनुपातिक रूप से जब अपने शेयर्स का बाईबैक कर सकती है तो उनके पास जो शेयर्स हैं वो कंपनी के पास वापस आ जाएंगे मैक्सिमम, तो थोड़े से रह जाएंगे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक ना। तो ये तीसरा फायदा हो जाता है। चौथा फायदा होता है कंपनी का ईपीएस बढ़ जाता है, मतलब अर्निंग पर शेयर
बढ़ जाता है। तो ये 4 फायदे होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो आपको मैंने लगभग ये 8 पॉइंट ये बताया, 2 पॉइंट यहां पर बताया, 10 हो गए। 11वां पॉइंट बताया कि सेक्शन 70 4 कंपनीज के शेयर्स का बाईबैक करने से रोकता है, और फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से 4 फायदे होते हैं। कुल मिलाकर लगभग 14-15 क्वेश्चन मैंने आपको बताया जो ऑब्जेक्टिव बेस पर पूछे जाते हैं। और अगर आपसे बाईबैक की थ्योरी पूछ ले तो जितनी देर से मैं बोल रहा हूं वो पूरा का पूरा बाईबैक ही बता रहा हूं आपको। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही आसानी के साथ, बड़े मजे के साथ में समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जब बाईबैक किया जाएगा तो इसके लिए जर्नल एंट्रीज कैसे की जाएंगी। अब हम लोग बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की। एंट्रीज फॉर बाईबैक ऑफ शेयर्स। बाईबैक ऑफ शेयर्स के लिए जर्नल एंट्री क्या की जाती है? तो देखिए 3 तरीके मैंने आपको बताया कि इन 3 में से आप कहीं से भी शेयर्स को बाईबैक करने के लिए फंड कलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या क्या चीजें हैं वो? नंबर 1 है आप न्यू शेयर इशू कर सकते हो, न्यू शेयर इशू कर सकते हो। नंबर 2 है आप फ्री रिजर्व ले सकते हो, फ्री रिजर्व ले सकते हो, है ना। नंबर 1 हो गया आप न्यू शेयर्स ले सकते हो, नंबर 2 हो गया आप फ्री रिजर्व ले सकते हो, और नंबर 3 हो गया आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हो। ये 3 तरीके हैं आपके पास में बाईबैक करने के लिए, आप फंड कलेक्ट कर लें यहां से, ठीक है ना। फ्री रिजर्व क्या होते हैं? फ्री रिजर्व का तात्पर्य है ऐसे रिजर्व जिनको कंपनी लॉ के तहत ऐसे बताया गया कि ऐसे रिजर्व जिनको एज ए डिविडेंड्स डिक्लेयर करने के लिए कंपनी के डायरेक्टर्स को अपने शेयर होल्डर्स से परमिशन लेने की आवश्यकता ना हो। इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, सरप्लस अकाउंट आता है, इंप्लॉइज कंपल्सेशन फंड आता है, इंप्लॉइज एक्सीडेंट फंड आता है, इंप्लॉइज इंश्योरेंस फंड आता है, जर्नल रिजर्व आता है, और इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम भी आता है। अदरवाइज सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें नहीं आता है, उसको हम अलग ही रखे हैं, इसलिए इसको अलग रखे हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? फ्री रिजर्व होते हैं। तो उन सब का यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, तो देखो अगर न्यू शेयर्स का आप इशू कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, आपको इशू ऑफ शेयर्स हम बता ही आए हैं। तो यहां पर न्यू शेयर इशू करोगे तो डिमांड करोगे कंपनी से, बाई आप बैंक एप्लीकेशन पे मांगोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना, ऐसे डिमांड करोगे। फिर उसके बाद में इस एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, दूसरी एंट्री हो जाएगी, अलॉटमेंट एटसेट्रा सब कुछ करेंगे। तो इसको मैं बता नहीं रहा हूं, एप्लीकेशन करेंगे, अलॉटमेंट करेंगे, कॉल करेंगे। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर एक साथ भी डिमांड करी जा सकती है। कंपनी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल करने के लिए जरूरी नहीं है ऐसा करे, वो एक साथ सीधा पूरा मांग सकती है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट, और दूसरी एंट्री कर लेगी सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट। हाँ, ये एंट्री कर सकती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट। पूरे का पूरा पैसा एक साथ मांग लेना। बाद में एंट्री हो जाएगी आपकी सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी अगर चाहती है कि इस तरीके से डिमांड करें तो करें, लेकिन यहां पर यह कहा नहीं गया है कि आपको ऐसे ही डिमांड करनी पड़ेगी। कंपनी अगर चाहे तो इस तरीके से एक साथ भी पूरा पैसा मांग सकती है, क्योंकि यहां पर बाई बैक करने के लिए हमको तुरंत पैसा चाहिए, तो आप एक साथ भी डिमांड कर सकते हैं। जबकि फ्रेश शेयर्स अगर आप इशू कर रहे हैं तो एक साथ उनकी डिमांड नहीं कर सकते, उनके लिए आपको एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स के फॉर्मेट में ही जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से न्यू शेयर्स इशू करके कंपनी यहां पर इसको अरेंज कर सकती है। अब बात आती है अगर कंपनी फ्री रिजर्व का यूज करती है या सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करती है, तो फ्री रिजर्व में क्या करेंगे हम लोग? एक साथ भी लिख सकते हैं फ्री रिजर्व, लेकिन 2-4 नाम लिख ले रहे हैं। यहां पर सरप्लस अकाउंट डेबिट सबसे पहले लिया जाता है, सरप्लस अकाउंट डेबिट। उसके बाद में जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, एटसेट्रा अन्य कोई भी होगा, ठीक ना, अदर फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू CRR अर्थात टू कैपिटल
कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। सेक्शन 69 फर्स्ट जिसने बताया था कि अगर आप यहां पर बाई बैक करने के लिए फ्री रिजर्व का यूज करते हैं तो सेम अमाउंट आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल रिटेंशन रिजर्व में। जैसे मान लो आप 20,000 रुपए यहां से लेते हो, 30,000 यहां से लेते हो, 10,000 यहां से लेते हो और 40,000 यहां से लेते हो, ठीक है ना। तो 50 और 50 100, तो 1,00,000 रुपए आपको यहां पर डालना पड़ेगा CRR में। बात क्लियर है? ये बताता है सेक्शन 69 फर्स्ट। ओके, ये हो गया। अब हो सकता है यहां पर देखो सिक्योरिटी प्रीमियम की सिचुएशन अलग नहीं करेंगे एंट्री, यहां पर हमने यहीं पर ले लिया। अगर अलग से करना हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, ऐसे कर सकते हो। बात क्लियर है? ठीक है। अब आती है बात तीसरे नंबर पर। हो सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से आप यूज कर रहे हो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज कर रहे हो बाई बैक पर प्रीमियम देने के लिए, तो एंट्री क्या करेंगे? तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन बाई बैक अकाउंट, ये एंट्री करेंगे। ठीक है ना, बात क्लियर है? अब देखो मेरे पास फंड अराइज हो चुका है, चाहे वो न्यू शेयर से आया हो, चाहे फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम से आया हो, और चाहे हमारे पास में ये रिजर्व हमारा जो है वो हमने प्रीमियम पेमेंट करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया हो। फंड मेरे पास आ चुका है। बात क्लियर है? ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है ये आपका फ्री रिजर्व का पार्ट नहीं होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम को हम डिविडेंड्स के तौर पर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, एज ए डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ये बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। ओके, तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम से आप बैलेंस निकालेंगे, उसको CRR में ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर आपका आंसर सही क्या होगा? 3 1 4 2 6 60,000 रुपए आपको ट्रांसफर करने होंगे यहां पर CRR में। ये फ्री रिजर्व का पार्ट नहीं होता है। बात क्लियर है? ठीक है। अब हमारे पास फंड अराइज हो चुका है। अब हम देखते हैं कि पेमेंट कैसे करेंगे। तो कुछ और एंट्रीज हैं, उनमें पेमेंट क्लियर हो जाएगा। जो पेमेंट किया जा रहा है बाई बैक का, वो हो सकता है 3 कंडीशन में हो सकता है। वो डिस्काउंट पर हो सकता है, पार पर हो सकता है और प्रीमियम पर हो सकता है। तो अगर बाई बैक का पेमेंट हो रहा है, कंडीशन पहली है हमारी बाई बैक एट पार, हम लोग पार पर उसका पेमेंट कर रहे हैं। तो पार पर पेमेंट करने के लिए क्या किया जाएगा? शेयर कैपिटल देखो मेरे पास वापस आएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है? सिंपल सी बात है, कैपिटल मेरी डेबिट हो जाएगी क्योंकि वो कम पड़ रही है। बैंक अकाउंट, मान लो मैंने 2,00,000 रुपए के शेयर्स का बाय बैक किया है, तो 2,00,000 सीधा ये 2,00,000 हो गया। ठीक है। दूसरी कंडीशन, बाई बैक एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पर हम कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। मान लो 2,00,000 रुपए के शेयर्स का हमको बाई बैक करना था, लेकिन इसके लिए मात्र हमको 1,80,000 रुपए ही पेमेंट करने पड़े, तो 20,000 रुपए का क्या हो गया मेरे पास? कैपिटल प्रॉफिट हो गया। और कैपिटल प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करते हैं? तो CR कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ये एंट्री हो जाएगी। बात समझ रहे हो ना? क्लियर हो गया है? मेरा बैंक कितने से क्रेडिट होगा? केवल 1,80,000 रुपए से क्रेडिट होगा। ओके, बात समझ में आ गई? जी हाँ सर, समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट। हो सकता है आप बाई बैक प्रीमियम पर कर रहे हो, बाई बैक एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब हो सकता है 2,00,000 रुपए के बदले आप 2,20 दे रहे हो। वैसे मैक्सिमम ये कंडीशन तो होगी ही नहीं। किसी से 2,00,000 रुपए वापस मांगो और उससे कहो तुमको हम 1,80 देंगे, काहे दे देगा? आपको देगा ही नहीं, और ज्यादती आप कर नहीं सकते हो, तो बात खत्म हो गई है ना। तो प्रीमियम मुख्य रूप से हो सकता है, ये मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। और मैं कौन होता हूं सोचने वाला? लॉ के अकॉर्डिंग भी ये सिचुएशन बहुत कम हो सकती है। आप डिस्काउंट पर रिडम्पशन कभी नहीं कर सकते हैं। अगर प्रीमियम पर कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
प्रीमियम पेबल ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब मान लो हमको 2 लाख रुपए के शेयर्स का बाईबैक करना था और 10% प्रीमियम थी, तो 2 लाख यहां पर 20,000 रुपए प्रीमियम देना पड़ा, कुल मिलाकर हमको 2,20,000 रुपए देने पड़े। बात क्लियर होगी। तो इस तरीके से हम ये 3 कंडीशन में बाईबैक कर सकते हैं, पार पर, डिस्काउंट पर और प्रीमियम पर। पार पर, डिस्काउंट पर और प्रीमियम पर। बात क्लियर है। अब हो सकता है बाईबैक के एक्सपेंस हुए हों, तो अगर बाईबैक एक्सपेंस पेमेंट किए गए हैं, बाईबैक यहां पर अगर बाईबैक एक्सपेंस पेड किए गए हैं तो एंट्री क्या होगी? बाईबैक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बाईबैक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मान लो 4,000 रुपए खर्च हुआ तो 4,000 ये एंट्री हो जाएगी। अब चूंकि ये खर्च हमारा रेवेन्यू नेचर का है, तो रेवेन्यू नेचर के खर्च को पीएल अकाउंट में एडजस्ट किया जाता है, तो पीएल अकाउंट में एडजस्ट करते समय इसको हम लोग क्या करेंगे? एक्सपेंस है, इसके लिए पीएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बाईबैक एक्सपेंस अकाउंट 4,000। बात क्लियर हो गई। तो उम्मीद है आपको जर्नल एंट्रीज भी बहुत आराम से समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है और चीजें आपको वाकई सामान्य तरीके से सरल भाषा में समझ में आई हैं, A to Z आपने समझा है बाईबैक का, ये वीडियो प्रोवाइड कराने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है भैया। अगर आपको ये 30 मिनट का वीडियो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं तो कम से कम मुझे 3 घंटे की मेहनत करनी पड़ती है, तब इस तरीके का वीडियो आप तक पहुंचता है। तो उस मेहनत का पारितोषिक मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूं कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में आकर के हमें जरूर दें, वो मेरे फेवरेबल हो या एडवर्स हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कुछ भी हो। मैं ये नहीं कहता हूं आप पॉजिटिव बोलना, आप मेरे फेवर में बोलना, जो कुछ आपका मन करता हो वो बोलना, लेकिन जरूर बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, चीजें आपको किस तरीके से समझ में आती हैं, कुछ डिफरेंट मिलता है या सब कुछ वैसे ही मिल रहा है जो इस प्लेटफॉर्म पर बाकी सारे लोग परोस रहे हैं। अगर कुछ अलग है और आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक भी कीजिएगा और चैनल पे हमारे सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ में अपने वीडियोस को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, वहां देखेंगे बोनस शेयर क्या होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।